वैसे तो जब जब सड़कों के निर्माण होते हैं तो लगता है कि यहां से फिर स्थितियां सुगम, सुलभ और सुरक्षित होगी, इन मापदंडों का ध्यान रखा जाएगा। परंतु राजसमंद में इन दिनों एक ऐसे सड़क मार्ग का कार्य चल रहा है जिसकी शुरुआत से लेकर आज तक जब जब जिक्र आता है वो अलग अलग कारणों से विवाद के विषय ही बनता दिखाई देता है। यहां मैं बात चार भुजा से वाया केलवाड़ा होते हुए जो भटेवर के जो हाईवे है, जो कि 162 हाईवे का जो निर्माण कार्य चल रहा है, उसका जिक्र कर रहा हूं। और मजे की बात यह है कि न केवल ग्रामीण, न केवल मीडिया, न केवल जनप्रतिनिधि, विधायक, बल्कि मतलब इतिहास से जुड़े हुए लोगों को भी इसमें अलग अलग समय पर अपनी आवाज मुखर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्योंकि जब इस सड़क मार्ग का निर्माण शुरू हुआ था तब अव्यवस्थाओं का यह आलम था कि बार बार धीमे निर्माण की गतिविधियों की खबरें आती थी। जब उससे थोड़ा उभरे, फिर उसके बाद दुर्घटना के क्षेत्र में उस मार्ग के तब्दील होने की खबरें आने लगी। जिस प्रकार के मोड़ उस क्षेत्र में बताए जाते हैं जहां आए दिन दुर्घटनाएं होती है, आज के अखबारों के जो पन्ने हैं उनको देखें तो बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों में दुर्घटनाओं में वहां 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी 3 दिन पहले जो एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें कि एक युवा अपनी जान गंवा बैठे हैं। फिर उस पूरे के पूरे सड़क मार्ग से खबरें बीच में मुआवजे की लेकर आई। आपको पता होगा कि मुआवजे का मामला इतना मुखर हो गया था कि उस क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, जो कि सत्ता पक्ष के विधायक है, उनको मजबूरन जिला प्रशासन को यह कहना पड़ा कि अगर मुआवजों का कार्य सही तरीके से नहीं हुआ तो फिर मैं धरने पर बैठ जाऊंगा। फिर वहां से मुआवजे की तरफ चीजें बढ़ती है। फिर आपको पता होगा कि एक मुद्दा जो कि इस पूरे के पूरे मेवाड़ के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, वो मुद्दा भी इस सड़क मार्ग की लापरवाही के कारण सामने आया। बताया यह गया कि हल्दी घाटी का वो क्षेत्र जो अपना एक ऐतिहासिक महत्व रखता है, न केवल मेवाड़ में, न केवल राजस्थान में, बल्कि पूरे विश्व में हल्दी घाटी और महाराणा प्रताप का जो मान, जो सम्मान है, वो हल्दी घाटी के दर्रे को भी भराव के माध्यम से पाटने की कोशिश की गई। स्थितियां परिस्थितियां इतनी विकट हो गई थी कि स्वयं जिला कलेक्टर को जाकर, प्रशासनिक मुखिया को जाकर मौका देखना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र में इस प्रकार की जो एक क्या कहते हैं तानाशाही इस सड़क प्रबंधन के द्वारा की गई, हल्दी घाटी के दर्रे को पाट दिया। आप और हम कल्पना करें कितने हौसले बुलंद रहे होंगे। ये मुद्दा वहीं शांत नहीं हुआ। ये मुद्दा वहां जब उठता है, इतिहास से जुड़े, संरक्षित से जुड़े हुए लोग इस मुद्दे को उठाते हैं, फिर मीडिया इस मुद्दे को उठाता है, और फिर आखिर में जो भी हाल ही में जिला परिषद की एक बैठक हुई उसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों ही नेताओं को, पुनः विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ को, उनको प्रशासन को यह चेताना पड़ा कि इस मुद्दे का ध्यान दीजिए। मतलब सड़क प्रबंधन तो बिल्कुल बेखौफ तरीके से इस पूरे के पूरे मुहिम पर चलता आगे दिखाई दिया। और अभी बीते दिनों 2 दिन पहले की बात है जब नाथद्वारा में एक ज्ञापन इस नाम का भी हुआ, एक शिकायत इस पूरे के पूरे प्रकरण में और जुड़ती दिखाई दी जब ग्रामीणों ने यह कहा कि वहां इस प्रबंधन के द्वारा, इस सड़क से निर्माण से जुड़े हुए लोगों के द्वारा इस प्रकार की ब्लास्टिंग की जाती है कि हमारे घरों में दरारें आ रही है। ब्लास्टिंग के जुड़े हुए जो अलग अलग नियम है, क्योंकि राजसमंद तो पूरा माइनिंग का क्षेत्र है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ ब्लास्टिंग को लेकर इतनी तकनीक डेवलप हो गई है जिसके माध्यम से बहुत आसानी के साथ ये चीज़ें धरातल पर उतारी जा सकती है। मगर देखिए आप कि वहाँ पर अब उस क्षेत्र के लोगों को ये शिकायत करनी पड़ रही है कि ये माइनिंग का जो माध्यम पूरा चल रहा है, जिस प्रकार से ये सड़क प्रबंधन वहाँ एक खनन कर रहा है, उसके कारण जो ब्लास्टिंग होती है, तो हमारे उस पूरी ब्लास्टिंग के बाद घरों में दरारें आ रही है। यहाँ तक कि लोग तो कह रहे हैं कि हमें डराया धमकाया भी जाता है। उस पूरे विषय तक, धरातल तक जाने की भी कोशिश करेंगे। आगे आने वाले समय में इन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में वहाँ जाकर बात करेंगे कि अब क्या हालात है। मगर महत्वपूर्ण विषय है कि सड़क अभी 4 भुजा से लेकर सिर्फ नाथद्वारा तक पहुंची है, और उसके बीच के इतने जो पहलू निकल कर आ रहे हैं वो पहलू अपने आप में अत्यंत गंभीर है। फिर वो चाहे मुआवजे का मुद्दा हो, मुआवजा देना चाहिए। आप जमीनें ले रहे हो तो मुआवजा देना चाहिए, उसमें विधायक को दखल देने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए थी। आप अगर सड़क का निर्माण कर रहे हैं और दुर्घटनाग्रस्त अगर इतने मोड़ दे रहे हैं तो ये भी अपने आप में विचारणीय विषय है। अत्यंत विचारणीय विषय हल्दी घाटी के दर्रे को पाटने का बन जाता है। और आखिर में आते आते अगर नए निर्माण के साथ साथ लोगों के बने बनाए घर टूटने की खबरें आ रही है तो फिर भी यह भी अपने आप में आश्चर्यजनक है। यह भी बड़ा मुद्दा है। तो ये तमाम चीज़ें 162 हाईवे से जो जुड़ी हुई निकल कर आ रही है, जिसमें लोगों के मरने से लेकर इतिहास के दबने तक की घटनाएं हो रही है, तो यहाँ फिर संज्ञान लिया जाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या है कि तमाम चीज़ें अनसुनी हो रही है। हर एक बात के लिए, हर एक काम के लिए, हर एक आवश्यकता और हर एक चीज़ को व्यवस्थित करने के लिए
दबाव वहां बनाना पड़ रहा है, कभी प्रशासनिक मुखिया को, कभी जनप्रतिनिधियों को, कभी मीडिया को, तो कभी वहां उस क्षेत्र के लोगों के, ग्रामीणों को मुखर होकर बोलना पड़ रहा है, तब जाकर चीजें बदलती और हालात थोड़े सुधरते दिखाई देते हैं। अन्यथा ये बेखौफ निर्माण वाली सड़क आगे क्या क्या गुल खिलाएगी, इस पर भी हमें नजर बनी रहेगी। धरातल पर जाकर इन विषयों का जरूर टटोलने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।